ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जितना चाहे उतनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाबा तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती है। स्वच्छता बनना चाहते हैं वो भी, मैली आत्मा को साफ करना चाहते हैं, परंतु पता नहीं है कि वो गंगा में होगी या फिर उसके लिए योग करना पड़ेगा, शिव बाबा को याद करना पड़ेगा आत्मा को साफ करने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है।
सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वो है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। ये भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, वहाँ सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। ज़रूर कोई तो आकर पंख दे देते हैं। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते व भगवान कहते हैं। है तो एक ही, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक बाप तो सबका एक है। वो एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं, फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं रहती है। वो भी पास्ट हो गया। हाँ, वो भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाते हैं। झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है, फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स तो एक रहेंगे ना, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उनमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए है। जब वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से फिर श्याम बन जाते हैं। आत्मा की 84 जन्मों की कहानी की बात कर रहे हैं बाबा, कि सतयुग में सुंदर होते हैं और फिर कलयुग में जन्म मरण के चक्कर में आते, कलयुग तक पहुँचते, श्याम बन जाते हैं। उनों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो, इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उनों के लिए ही श्याम सुंदर गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वो सब नंबरवार कैसे आते हैं, ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई ये बात समझा ना सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। कामचिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्यों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के, वहीं से ही डिफरेंस पता चल जाता है। देवताओं की महिमा और अपनी सारी बुराइयां जो भी है सच्चाई बताते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मैं तो पापी कपटी कामी क्या क्या बोलते हैं अपने को, है ना। तो वहीं से ही दोनों का अंतर पता चल जाता है, सतयुगी आत्माओं का और कलयुगी आसुरों का। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत किया, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हैं। पहले होती है अव्याभिचारी भक्ति। एक की भक्ति पहले शुरू करते हैं, फिर व्याभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्याभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्याभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि याद कर जबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, भक्ति की शोभा है। बाबा कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरन को प्यास लगती है तो उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति में भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकालने के लिए बच्चों को मेहनत लगती है, दलदल होती है।
विघन भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। और ऐसे भी नहीं, और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर कथा के, अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी ही नहीं। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर कभी बीमार नहीं होंगे, काल नहीं खाएगा, आयु भी बड़ी होंगी। इन देवताओं की आयु भी बड़ी थी ना। फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए, बाबा पूछते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई नहीं जानते। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं, ये दुख सुख का खेल है, इसको कोई नहीं जानते। दुख कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है, साफ। नदियों में तो किचड़ा पड़ा रहता है, कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले ये रिवाज था, अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा तो को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है कि मूत प्लीति कपड़ धोए। परमात्मा को बुलाते हैं कि आके हम आत्मा रूपी कपड़े को साफ करो। बाप आकर मूत प्लीति कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप कहते हैं। बाबा कहते हैं ये है ही रावण राज्य। सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है चढ़ती कला, तेरे बाने सरब का भला। सरब की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है, एक ही राज्य है। उस समय और सब शांति धाम में रहते। अब ये लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो। उनसे पूछो आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? वो फिर कह देते हैं अभी तो कलयुग है, कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, और कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए वर्ष बताते हैं। तब तक तो 5 चक्कर पूरी सृष्टि के, सतयुग से होते हुए त्रेता, द्वापर से होते हुए कलयुग, अंत तक आ करके भगवान 5 बार 8 बार आ जाएगा। जब तक वो कलयुग ही समझ रहे हैं। अनेक मतें हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि अभी जन्म भी 84 ही है, लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि कुछ भी बन सकते हैं, आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य के ही लेते हैं, उसका हिसाब भी बाप बतलाते हैं, है ना। बाबा ने सारा बताया है कैसे 84 जन्म होते। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे ना। जरूर कोई आस्तिक भी होंगे। आस्तिक है देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम से उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो फिर कम पद। परंतु वो राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते, फिर रावण आने से नास्तिक बन जाते तो दुख होता है। भारत जब साल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है। मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे सोचो। जिन्होंने मंदिर में इतना सब लगा दिया उनके अपने महलों में कितना होगा। यहाँ ये इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है सागर ने थालियाँ भर भर करके दी। अब सागर कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा ने ज्ञान की थालियाँ भर भर के दी, जिस ज्ञान और योग से हमने वो इतना सारा जो कमाई हुई।
अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है, और जो इन ज्ञान रत्नों से झोली भरेगा, बुद्धि रूपी झोली भरेंगे, उनके आधार पे ही फिर सतयुग में माला माल होंगे। वो शंकर के आगे जाकर कहते भर दो झोली, बाप को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंच से ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दासदासी। बहुत हैं जिनको जो फारगती भी दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग केंदा सतगुरु स्वामी। स्वामी जो सबका बाप है उनको मालिक भी कहते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर्स से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वो है ज्ञान का सागर, जानी जानन हार नहीं कहना। ऐसे बहुत कहते हैं आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो। मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है ये भी कोई नहीं जानते हैं। आत्मा का ज्ञान समझाते फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में सालीग्राम बनाए पूजा करके फिर खलास कर देते हैं। बाबा कहते ये सब है गुड़ियों की पूजा। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो औरों का भी कल्याण करते हैं। बाबा भी कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को भी दलदल से निकालते निकालते खुद ही फंस जाते हैं। आप पवित्र बन पड़ते, की कमाई सारी चट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना, काम चित्ता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते ये हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अब कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है। ये कथा है ही सत्यनारायण बनने की। फिर प्रजा भी बनती है। थोड़ा समझकर चले जाते, हो सकता है कि आकर समझें। आगे चलकर मनुष्य को वैराग्य भी होगा। जैसे शमशान में वैराग आता है ना, बाहर निकले तो खलास। तुम भी जब समझाते हो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास। कहते हैं ये काम उतार कर आएंगे। हाँ, बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है राजा ही पाना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। हाँ, बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। वो जो एक जन्म को के लिए मिला है उसको कभी बोलते हैं भूल गया। बाबा कहते हैं भले कितने भी तूफान आए तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, फिर क्या कहा, तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकलती जाएगी। आत्मा पर जंक चढ़ी हुई है, वो निकलेगी याद से, है ना। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई भी उपाय नहीं है कट उतारने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। दूसरी बात, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान में बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति द्वारा
पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं जो रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते हैं, इतना बुद्धि बंद होने लगती है, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही मेरा बनना है, फरिश्ता बनना है। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भर लो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। तो ये सुने बाबा से हमने आज के महावाक्य। थालियां भर भर के सुना था, सागर से मोतियों की थालियां भर भर के मिली, परंतु अब पता चलता है वो वाले सागर की बात नहीं थी। वो ज्ञान सागर शिव बाबा के द्वारा हम आत्माओं को रोज जो थालियां भर भर के मिल रही हैं, 4 पेज मुरली में कितने ज्ञान रत्न हैं, और झोलियां नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी झोली में वो भरने हैं। ज्ञान रत्न बाबा जो दे रहा है ना, थालियां भर भर के, तो इनको हमें बुद्धि रूपी झोली में भरना है। ज्ञान का चिंतन मंथन करना है, उसके आधार पे ही संस्कार परिवर्तन होंगे, गुण हम धारण करेंगे, अवगुण मन निकालेंगे और फिर से हम दिव्यात्मा बनेंगे, है ना। तो ये थे आज की मुरली। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।